बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेस। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सोर्स होता है। अब हमारा फंक्शन क्या होता है सोर्स का? बेसिकली उसका यही मकसद होता है कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो वो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, या करंट सोर्स है तो करंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं एक्टिव एलिमेंट? एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिलीज पावर सोर्सेज आर सेड टू बी एक्टिव एलिमेंट। अब शुरू के अंदर हमने बात की थी कि एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं और पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो हमें पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही हो गया, यानी जिससे हम वर्क डन ले सकें। और पैसिव एलिमेंट क्या होता है हमारे पास? जो पावर कंज्यूम करें या जिनके ऊपर वर्क डन हो रहा हो। सही हो गया, वो हमारे पास पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, लाइक रजिस्टर्स। ठीक है, और ऑप एम्प्स वगैरह। अच्छा, ऑप एम्प्स वैसे वो नहीं है, कोई उसे एक्टिव कहता है कोई उसे पैसिव कहता है। खैर, रजिस्टर उसकी पैसिव की बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद हम सोर्सेज पे चलते हैं। हमारे पास पहला सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स कहाँ से आएगा? हमारे पास वोल्टेज कहाँ से प्रोवाइड होगा? हमारे पास वोल्टेज जनरेटर से। ठीक है, अब वो क्या है? अ वोल्टेज सोर्स आल्सो कॉल्ड अ वोल्टेज जनरेटर इज अ सर्किट एलिमेंट दैट मेंटेन्स अ प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज Vs अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स रिगार्डलेस ऑफ द करंट थ्रू इट। यानी इसका मतलब ये है कि वोल्टेज सोर्स जो है वो अपने वोल्टेजेस को मेंटेन रखेगा, चाहे उसके अंदर करंट जितना मर्जी चेंज होता रहे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स को हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स आ गया। सही हो गया, और हमारे पास इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है कि नेगेटिव से इन होगा और पॉजिटिव में इस तरह। ठीक हो गया, ये हमारे पास था जी वोल्टेज सोर्स। इसी तरह हमारे पास एक और होता है करंट सोर्स, जिसे हम करंट जनरेटर भी बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? जिस तरह पीछे के अंदर क्या था कि वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा था, चाहे करंट जो मर्जी हो। इधर क्या है? जो हमारे पास एक कांस्टेंट रखता है करंट को, चाहे उसके अंदर वोल्टेज जो मर्जी आते रहे। ठीक हो गया, उसे हम करंट सोर्स कहते हैं। अब करंट सोर्स को हम किस तरह डिनोट कर रहे होते हैं? करंट सोर्स को हम एक सर्कल और उसके अंदर एक एरो से। एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अगर हम इसके अंदर इसके अंदर एक मेश लगाते हैं तो हम किस तरह उसकी डायरेक्शन लेंगे? इस तरह करंट की। ठीक है, जिसमें वो करंट जा रहा है। तो ये हो गया जी हमारा करंट सोर्स। उसके बाद हमारे पास और सोर्सेज जो आ जाते हैं वो हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं कि कोई भी एलिमेंट होता है जो डिपेंड कर रहा होता है सर्किट के अंदर, कोई भी एलिमेंट जो डिपेंड कर रहा हो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर। यानी हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एक सर्किट है, आप इसी को कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो इंडिपेंडेंट है, यानी समझ लें बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, और इसी के अंदर यहाँ पे एक और सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, जो डिपेंडेंट है इस सोर्स के ऊपर। ठीक है, इस सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये कोई सोर्स नहीं होता, ये बेसिकली कोई एलिमेंट होता है। फर्ज कर लें कोई ये ऑप एम्प लगा हुआ है। ठीक है, ऑप एम्प लगा हुआ है सर्किट के अंदर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ये इसका क्या बता रहा है? इसको हम डिनोट किस तरह कर रहे हैं कि इस तरह डिनोट हो रहा होता है, ये एक डायमंड शेप से। ठीक हो गया, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे होंगे वो इधर मिरर हो रहे होंगे सम क्वांटिटी सम मैग्नीट्यूड के थ्रू। क्या मतलब? जिस तरह यहाँ 10 शो किया हुआ है, 10 मल्टीप्लाइड बाई वी एस। वी एस का क्या मतलब हो गया? या वी एक्स, यहाँ पे वी एक्स शो कर रहा है। वी एक्स का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट लगा हुआ है, फर्ज करें यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है वो हम फाइंड कर सकते हैं अब के वी एल या के सी एल से। ठीक है, फाइंड करने के बाद जो भी वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो उस डिपेंडेंट सोर्स को वोल्टेज ये मिल रहे होंगे। ठीक है, ये होता है जी डिपेंडेंट सोर्स। अब हमारे पास चार तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को हम शो करते हैं एक ट्रायंग इससे डायमंड शेप से, और उसके अंदर एक पॉजिटिव साइन
या नीचे लगाना है तो नेगेटिव साइन भी, ठीक है। और इसको हम किस तरह कर रहे हैं, अब चूंकि ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये एक कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा एक वोल्टेज से, ठीक है, जिससे ये कंट्रोल हो रहा है। लाइक हमारे पास यहाँ पे ये क्या था कि ये इस वाला ये जो था सोर्स, ये क्या हुआ हमारा VSV यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये इस वाले वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, उसको क्या होता है, वो करंट ही होता है, मतलब करंट सोर्स होता है जिसको हम डिनोट कर रहे होते हैं डायमंड शेप से और उसके अंदर एक एरो लगा हुआ होता है, ठीक हो गया। और वो कंट्रोल किस चीज़ से हो रहा होता है, करंट से ही कंट्रोल हो रहा होता है, यानी कोई भी एलिमेंट होगा इसी तरह सर्किट के अंदर जिसके थ्रू करंट जा रहा है, फर्ज करें इसके थ्रू एक करंट जा रहा है और ये वाला मैं लगा देता हूँ जी करंट सोर्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये I1 अगर मैं इसका नाम दे दूँ तो ये जनाब डिपेंड कर होना शुरू हो जाएगा I1 के ऊपर, सही हो गया। ये हमारे पास करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास होता जो हमने डिपेंडेंट सोर्स लगाया हुआ है वो होता वोल्टेज का है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स होता है वो, लेकिन वो कंट्रोल किससे हो रहा होता है, वो एक करंट से कंट्रोल हो रहा होता है सर्किट के किसी भी एलिमेंट से, ठीक है। और वो जो शो कर रहे होते हैं हम उसे, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है तो वो भी इसी तरह डिनोट कर रहे होते हैं हम उसे। इसी तरह हमारे पास एक और आ जाता है जिसे हम वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स बोल रहे होते हैं। उसके अंदर क्या है, अब वो करंट सोर्स है तो वो I होगा, ठीक है, और वो कंट्रोल किससे हो रहा होगा, सर्किट में मौजूद किसी भी एलिमेंट के वोल्टेज से, ठीक है। और उसे हम डिनोट किस तरह कर रहे होंगे, क्योंकि वो कंट्रोल करंट सोर्स है तो हमारे पास वो इस एरो से डिनोट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चार तरह के आते हैं डिपेंडेंट सोर्सेस, जिसकी ये चार टाइप्स हो गई और डिनोशंस हो गई। अब ये तो आगे जब कोई एग्जांपल्स आएंगी तो उसके अंदर ही हम क्लियर कर सकते हैं कि क्या होता है आगे, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी लेते चलते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स पैरेलल के उस सीरीज में आ जाए तो क्या होता है, करंट सोर्स पैरेलल में आ जाए तो क्या होता है। अब देखें हमारे पास अगर, तो ये जनाब लगा हुआ है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स, ये आ गया, इसी के साथ मैं सीरीज के अंदर एक और वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि दोनों की पोलैरिटी सेम है, फर्ज करें मैं यहाँ पे 5 कह देता हूँ और यहाँ पे 5 कह देता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि जब पोलैरिटी दोनों की सेम है यानी नेगेटिव पॉजिटिव, अभी हम जिस तरह पिछले वीडियो के अंदर हम देख के आए हैं कि जब हमारे पास पोलैरिटी इस तरह सेम चल रही हो यानी नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर वो दोनों राइज के होंगे या दोनों ड्रॉप के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी पोलैरिटी सेम है, तो ये सिंपली एड अप हो जाएंगे और हमारे पास ये एक नया सोर्स बना देंगे जो इनका सम होगा, यानी ये हमें टोटल में 10 वोल्ट्स दे रहे होंगे। और इसी के ऑपोजिट अगर हमारे पास जनाब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है और हमारे पास ये इसी तरह 5 और 5 रहेगा, तो इसका सम अप क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस 5 0 वोल्ट एज अ होल शो करेगा ये। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, तो हमें उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी सोर्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा, उसको सीरीज़ के अंदर लगाएं। सीरीज़ में लगाने के बाद क्या होगा, सिंपली वो हमारे पास या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, हमें जितना भी चाहिए होगा। अब अगर हम वोल्टेज सोर्स को ही पैरेलल के अंदर लगा दें तो क्या होगा, ठीक है। ये बुकने वाले नहीं बताते, आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है जनाब, अगर ये हमने लगा दिया पैरेलल के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपली उसी तरह, क्योंकि हमारे पास सेम रहता है पैरेलल के अंदर वोल्टेज, तो दोनों का एवरेज होके अगर तो ये सेम है, अगर तो ये 5 वोल्ट है, देन कोई इशू नहीं है, ये यहाँ से हमारे पास 5 वोल्ट ही देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है, यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 4 आएगा, तो 5 + 4 9 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना शो करना शुरू कर देगा यहाँ पे 4.5, ठीक हो गया। तो ये इस तरह होता है। अच्छा, इसी तरह अगर हमने करंट सोर्स है हमारे पास और उसको हमने इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ हमने वोल्टेज सोर्स को सीरीज़ में लगा के इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, इधर हम पैरेलल में लगा के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो इस तरह ही हो सकता है कि पोलैरिटी उसकी चेंज करें, बाकी जब वो पैरेलल के अंदर ये दोनों लगे हुए हैं, अब जिस तरह ये दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी पोलैरिटी सेम है, तो ये एज सम अप होके एक सोर्स बन जाएगा,
जिसकी यानी दोनों ऐड अप होने के बाद, यानी अगर ये 5 और ये 5 है तो ये यहाँ पे 10 एम्पेयर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये था जनाब सोर्सेज के बारे में एक वीडियो छोटा सा जिसको मैंने कवर किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैं टू द पॉइंट रहता हूँ चीज़ों के अंदर और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी बोर ना हो और ऐसे लंबा भी ना खींचा जाए, बस वहाँ तक रहे जहाँ तक बात समझ आ जाए। ठीक है जी, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।